हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 12th क्लास का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। ये जो चैप्टर है, हमें जो कैलकुलस पढ़ना है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। मतलब इसका यूज़ हम लोग उसमें करते हैं। ये हमारे कैलकुलस के अंतर्गत नहीं आता। कैलकुलस में हमें जो कुछ भी पढ़ने हैं, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, उस सब का यूज, जैसा कि मैंने 12th क्लास के सिलेबस में और एग्जामिनेशन पैटर्न वाले वीडियो में आपको बता दिया था। तो अभी हम लोग बात करेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन की। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इनवर्स के डिफिनेशन की बात करेंगे। इनवर्स होता क्या है? व्हाट इज इनवर्स? लेट एफ सच दैट, इसको क्या पढ़ेंगे? सच दैट एफ सच दैट ए टेंस टू बी, इसको पढ़ेंगे टेंस टू बी, विच इज 1 1 ऑनटो। ये 1 1 ऑनटो क्या है? ये फंक्शन का एक टाइप है। जब हम लोग फंक्शन पढ़ने जाएंगे तो वहां हम लोग इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। देन ए फंक्शन एफ इनवर्स बी टेंस टू ए, आप देखेंगे कि ये दोनों जो है यहाँ पे उल्टा हो गया है। ठीक है, इज सेड टू बी द इनवर्स ऑफ द फंक्शन एफ। मतलब एफ हमने माना था कि एफ सच दैट ए टेंस टू बी हमारा एक 1 1 ऑनटो फंक्शन है, तब हमारा एफ इनवर्स सच दैट बी टेंस टू ए जो होगा वो हमारा इनवर्स होगा। ठीक है, यदि इसी को हम लिखे y इक्वल टू एफ एक्स, दिस इंप्लाइज एफ इनवर्स y इक्वल टू एक्स। ये हमारे फंक्शन का डिफिनेशन है। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं आगे कि ये जो हमारा लिखा हुआ है, यह जो नोटेशन है, इसको हम लोग पढ़ते क्या है? क्योंकि अभी तक आप लोगों ने इनवर्स कभी नहीं पढ़ा। ठीक है, इसलिए हम बिल्कुल स्टार्टिंग से बताने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी जो कुछ भी आपको प्रॉब्लम नजर आए, आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि सर थोड़ा इसको और क्लियर कीजिए। तो ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स, इसको पढ़ेंगे साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, कभी कभी इसी को लिखता है आर्क साइन एक्स। साइन इनवर्स एक्स को ही कभी कभी वो लिख देगा आर्क साइन एक्स, तो वहां पे आप घबराएंगे नहीं कि ये आर्क क्या होता है। ठीक है, तो यह जो है साइन इनवर्स ही है। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स को हम आर्क साइन एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज हम लोग ध्यान देंगे कि क्या ये साइन इनवर्स एक्स और साइन एक्स का पावर जो -1 है, ये दोनों बिल्कुल सेम है? तो नहीं, ये दोनों बिल्कुल सेम नहीं है, ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। कहिएगा आप कैसे अलग है? तो यह जो वैल्यू हमारा देगा, यह कोई ना कोई एंगल देगा। साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू जब भी होगा, कोई ना कोई एंगल होगा। और ये एंगल क्या होगा? तो इसके लिए मैंने ये चार्ट आपके लिए बना दिया है। जब भी ये y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है, मतलब साइन इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू पूछे, जिसको हम लोग रेंज भी बोल सकते हैं, तो ये इसका साइन का जो रेंज होता है वो -π/2 से π/2 के बीच का होता है। ठीक है, तो यह जो साइन इनवर्स एक्स है, यह कोई ना कोई एंगल देगा। वो एंगल हमारा 0 भी हो सकता है, π/3 भी हो सकता है, π/6 भी हो सकता है, π/4 भी हो सकता है, π/2 भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन यह जो हमारा वैल्यू देगा, यह कोई भी वैल्यू देगा, एनी वैल्यू बिटवीन -1 एंड 1, जो कि आपको 11th में ही बताया गया होगा कि यह जो साइन का वैल्यू जो होता है वो हमेशा -1 और 1 के बीच होता है, जो कि यहाँ भी आपको डोमेन में दिखाया गया है कि साइन एक्स का जो डोमेन होता है वो क्या होता है? -1 से बड़ा बराबर और 1 से छोटा बराबर, मतलब -1 और 1 के बीच का होता है। ठीक है, तो ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं, दोनों बिल्कुल सेम नहीं है, क्योंकि यह कोई ना कोई एंगल देता है और यह जो है हमारा कोई भी वैल्यू देता है -1 और 1 के बीच का। ठीक है, यदि हम लिख दे इफ साइन थीटा इक्वल टू एक्स, यहां से हमको कोई बोले कि थीटा आप बताइए कि क्या होगा, तो जैसे ही ये साइन हमारा उधर जाएगा
तो ये उधर जा करके साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी को मान लीजिए हम रिवर्स करेंगे कि इफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कुछ दिया है, मान लीजिए वाई दिया है, तो एक्स यदि हम निकालेंगे तो ये साइन इनवर्स उधर जाएगा तो ये वाई हो जाएगा। मतलब बिना इनवर्स वाला है तो उधर जाने के बाद इनवर्स लग जाएगा, और यदि इनवर्स में है तो साइन चेंज होने के बाद उसका इनवर्स खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि हो भी दिक्कत तो आप हमें स्क्रीनशॉट इसका ले करके, ठीक है, इसके बाद उसको अंडरलाइन करेंगे, फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करेंगे, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि ये चीजें आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब भी किन्हीं को इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग इसके प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। ठीक है, इसका पहला प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसको कि हम लोग यहाँ फॉर्मूला के रूप में याद रखेंगे और इसी का यूज हम लोग क्वेश्चन बनाने में भी करेंगे। तो क्वेश्चन बनाने में हमें इनवर्स के डिफिनीशन से कोई मतलब नहीं होता है, वैसे हमें नॉलेज के लिए जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, इसका पहला प्रॉपर्टीज कहता है साइन इनवर्स, ये साइन एक्स है, ये दोनों सेम होना चाहिए। एक में इनवर्स होगा, एक बिना इनवर्स का होगा, तो ये दोनों कैंसिल होकर के एक हो जाएगा। इसी का यदि उल्टा भी दिया हो, इनवर्स वाला को कोष्ट में लिखा हो, बिना इनवर्स वाला बाहर हो, फिर भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी ये दोनों कैंसिल होकर के एक्स ही होगा। बट इतना हमें ध्यान रखना है कि ये दोनों सेम होगा। फिर इसी तरीके से हम सभी जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन टोटल 6 हैं, साइन कॉस कॉट कॉसेक टैन सेक, इस 6 को हम लोग यहाँ भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर ऐसे ही कॉस वाला यदि हम लिखेंगे कॉस इनवर्स कॉस एक्स, तो फिर ये कट करके क्या दे देगा, एक्स दे देगा। तो फिर इसी तरीके से आप लोग कोशिश करेंगे कि ये 6 का 6 हम लिख लें, और लिख ही लेंगे आप अपने नोट्स में। ठीक है, अब हम आते हैं इसके प्रूफ की ओर कि आखिर ये होता कैसे है और क्यों होता है। पहला का ही प्रूफ करके देख लेते हैं। लेट साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू थीटा, हम मान लें ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। यहां से साइन एक्स यदि हम निकालेंगे, ये उधर जाएगा इनवर्स हमारा, तो इनवर्स खत्म हो जाएगा। ठीक है, अभी मैंने पीछे बताया था आपको। अब यहां से बाई इक्वेटिंग दोनों तरफ का साइन कैंसिल होगा, तो ये एक्स इक्वल टू थीटा हो जाएगा। और थीटा हमने क्या माना है, तो फ्रॉम 1 हमारा कहता है साइन इनवर्स साइन एक्स। ठीक है, तो इसी को सीधा करके हम लिख लेते हैं साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स। तो इस तरीके से हमारा पहला फॉर्मूला प्रूफ हो जाता है। ठीक है, प्रूफ। ठीक है, इसी तरीके से आप इस 6 को लिख करके और 6 का आप प्रूफ करेंगे। हम इसके दूसरे प्रॉपर्टीज की तरफ आते हैं। दूसरा प्रॉपर्टीज हमारा कहता है साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x, कॉस इनवर्स x इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x, tan इनवर्स x इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x। तो ये हमने 10th में भी पढ़ा है, वहां पे आपको बताया गया होगा कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉट का उल्टा टैन होता है, टैन का उल्टा कॉट होता है, कॉस का सेक होता है, सेक का कॉस होता है। मतलब
यहाँ यदि साइन इनवर्स एक्स है, इसी का यदि हमको कॉसेक में इसको चेंज करना होगा तो ये एक्स जाकर के 1/x हो जाएगा। मतलब इस तरीके से हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। अब इसका प्रूफ आके देख लीजिए कि कैसे प्रूफ हो रहा है हमारा। तो मान लीजिए लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, ये हमारा हो गया 1। फिर यहां से हम x निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा साइन थीटा, ये 2 हो गया। फिर लिखेंगे वी नो दैट कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, ये हमने 10th में पढ़ा। तो यहां से क्या होगा, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, साइन थीटा हमारा x है, कहाँ लिखा हुआ है x है, फ्रॉम 2, इक्वेशन 2 में लिखा हुआ है। ये साइन थीटा जो हमारा x के बराबर है, इसीलिए यहाँ साइन थीटा की जगह पे हम x लिख देंगे। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, हमें थीटा निकालना है, कॉसेक उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा कॉसेक इनवर्स 1/x। फिर लास्टली इस थीटा का वैल्यू रखेंगे फ्रॉम 1, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x। तो इस तरीके से इसका भी हमारा पहला फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी को दिक्कत हो तो आप हमें बताना, बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। ठीक है, ताकि आपको किसी तरीके की कठिनाई ना हो। अब आइए इसके तीसरे प्रॉपर्टीज की ओर चलते हैं, जिसमें हमें पहला पढ़ना है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू π/2, और तीसरा है कॉसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x इक्वल टू π/2। इसको भी याद रखना बहुत इजी है, जब हम अपने 10th को याद करेंगे तो याद हो जाएगा। ये कैसे याद हो जाएगा, क्योंकि हमने 10th में पढ़ा है साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा, मतलब साइन और कॉस तब भी आता है जब वहां पे 90 होता है, और इसी 90 डिग्री को हम लोग लिखते हैं π/2। क्यों लिखते हैं, तो इसको जैसे ही हम रेडियन में चेंज करने जाएंगे तो π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा π/2। मतलब 90 डिग्री को हम लोग π/2 लिखते हैं, तो समझिए वहां पे 90 डिग्री लिखना है, लेकिन जनरली यूज नहीं होता है, इसीलिए हम लोग 90 नहीं लिख के π/2 का यूज करते हैं। ठीक है, अब फिर इसका प्रूफ देखेंगे कि ये कैसे होता है। इसका प्रूफ नंबर 1, पहला फॉर्मूला ही प्रूफ करते हैं, बाकी दो आपको करने हैं। मैंने इस 6 में भी केवल 1 ही किया है, इसका 5 आपको करना है। इस 3 में मैंने 1 ही किया है, इसका 2 आपको करना है। फिर इधर आएंगे, इसमें भी 3 फॉर्मूला है, इसका भी हम पहला ही करेंगे, बाकी 2 आपको करने हैं। आपको इसलिए करना है, मैं करने के लिए तो कर दूंगा, लेकिन फिर आपको जो प्रैक्टिस होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगा। इसके लिए ज़्यादा बेहतर है कि मैं 1 करूंगा, बाकी आप करेंगे। आपको यदि कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताइएगा, फिर मैं उसको करके सेंड कर दूंगा। लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, इसको फिर 1 मान लिए। यहां से यदि हम x निकालेंगे तो ये साइन इनवर्स उधर जाएगा तो इनवर्स इसका खत्म हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा। फिर लिखेंगे वी नो दैट, वही 10th वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, ये हमने 10th में पढ़ा है। फिर क्या करेंगे, ये कॉस π/2 माइनस थीटा, या कॉस को चलिए अब उधर ले चलते हैं, स्टेप बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, या रहने दीजिए इसको। तो ये साइन थीटा का वैल्यू हम x डालेंगे, कहाँ से डालेंगे, तो ये हो जाएगा फ्रॉम 2, साइन थीटा की जगह पे x है तो x डाल दिया। अब इस कॉस को उधर ले चलते हैं तो ये हो जाएगा π/2 माइनस थीटा, कॉस इधर जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स x। ठीक है, तो अब क्या होगा, फिर ये π/2 रहेगा, इस थीटा का मान हम ऊपर से डाल लेते हैं। ऊपर में क्या था, साइन इनवर्स x इक्वल टू हो गया कॉस इनवर्स x, ये कहाँ से आया है, तो फ्रॉम 1, चूंकि इक्वेशन 1 हमारा कहता है कि साइन इनवर्स x जो है थीटा के बराबर है, इसीलिए इस थीटा की जगह पर हमने साइन इनवर्स x डाल दिया। अब क्या करेंगे, इस π/2 को रहने देंगे, इस साइन को उधर ले जाएंगे, तो इस साइन को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x,
और ये प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इसीलिए इसको सीधा करके लिखेंगे तो हमारा फॉर्मूला प्रूफ दिखाई दे रहा है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 5/2। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि है दिक्कत तो आप हमें बताना नहीं भूलेंगे, ठीक है। फिर चलते हैं आगे प्रॉपर्टीज की ओर, लेकिन इससे पहले कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं।